हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं, उसके प्रति आप जागरूक होंगे। एंड ये कर्तव्य होते हैं आपके अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, यानी उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उन सभी कर्तव्यों को पूरे दिल से निभा भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे एंड और लोगों को भी उसके बारे में सिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे, उनको अवेयरनेस में डालने की कोशिश कर रहे होंगे एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, यानी आज का डाउनलोड्स क्या रहा है, देन उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे बाय एंजल्स मैसेजेस कार्ड। ठीक है, तो उसके द्वारा देखेंगे और क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस और क्या अन्य संदेश आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज किसी ऐसे डिवाइन बीइंग के लिए आ रहा है, चूजन वन के लिए आ रहा है एंड जो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो किसी कोर्ट केस में एक लंबे टाइम से फंसे थे, यानी कोर्ट केस का यहाँ पे दिख रहा है जो भी मैसेज आया है, तो कोर्ट केस से रिलेटेड आ रहा है कि एक लंबे टाइम तक वो इस कोर्ट केस में फंसे हुए थे, सफ़र कर रहे थे एक लंबे टाइम से। तो ईश्वर ने उनको इसमें हरी झंडी दिखा दी, यानी कि राइट नाउ क्लोज्ड, यानी कि जो भी हरी झंडी का मतलब है ये कोर्ट केस जीत गए हैं, इनके फेवर में ये चीज़ें आ गई हैं एंड अब इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज किया जाता है, यानी इस टॉपिक को बिल्कुल क्लोज करके इस टॉपिक से इनको बिल्कुल आउट किया जाएगा। यानी कि जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, चूजन वन है, उनको इस तरीके की चीज़ों से आउट करके बिल्कुल फ्री किया जाएगा। यानी कि ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी दिखने का मतलब इनकी लाइफ में अब एक न्यू स्टार्ट के लिए एंड इस तरीके की चीज़ों से इनको पूरी तरीके से आज़ाद किया जाने का डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है। इस तरीके की चीज़ों से इनको पूरी तरीके से फ्री किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे यदि आप इस तरीके की पोजीशन में हैं, कोर्ट केस चल रहा है आपकी लाइफ में लंबे टाइम से एंड आप उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कि फिनिश्ड हो चुकी हैं, तो आपको साइन ज़रूर मिले होंगे या मिल रहे होंगे जिनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, उनसे रिलेटेड है कि उनको क्लोज्ड मैसेज बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि जो एनर्जीज पिक हुई है वो क्लोज्ड की पिक हुई है, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। तो क्लोज्ड बार बार दिखने का मतलब है कि इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में अब बंद की जानी, यानी कि इसको यहीं पर क्लोज्ड किया जा रहा है, इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज्ड किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ आप विक्ट्री देख रहे होंगे, तो विक्ट्री का मतलब है आपके फेवर में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यानी कि जो भी कोर्ट केस या जो भी चीज़ रही आपकी लाइफ में वो आपके फेवर में वर्केबल हो गई है, आपकी तरफ फैसला हो गया, न्याय हो गया आपकी लाइफ में, आपके फेवर में। ठीक है, एंड यहाँ पे ग्रीन सिग्नल का मतलब आपकी लाइफ में अब आपको इस तरीके की सिचुएशन से आउट किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है एक नई बिगिनिंग के लिए आपकी लाइफ में, हरी झंडी का मतलब। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप समटाइम ये देख रहे होंगे कि रेड लाइट भी समटाइम आपको दिख रही होगी ये, एंड ये जो क्लोज्ड वर्ड है या फिर ग्रीन सिग्नल या हरी झंडी, इस टाइप की चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल आपके फेवर में वर्केबल है, वर्क करने वाला है पूरी तरीके से या फिर वर्क कर चुका है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रेड सिग्नल भी दिख रहा हो कभी कभी, तो उसका मतलब ये है, रेड सिग्नल का मतलब नेगेटिविटी में नहीं है, यहाँ पर आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड है। रेड सिग्नल का मतलब कि आपको अब अपनी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, इस टॉपिक को क्लोज करके आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है एंड आपको इस तरीके की जो टॉक्सिक एक सिचुएशन से एक लंबा टाइम जो आपने सफ़र किया इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से, इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहे हैं, आपका लंबा टाइम ख़राब हुआ है। ठीक है, तब जाकर आप इसमें से निकले हो। तो रेड लाइट के दिखने का मतलब है आपको अवेयरनेस में डालना, ठीक है, अलर्ट करना कि इस तरीके की सिचुएशन से, इस तरीके के लोगों से एंड इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशंस होती हैं उनसे आपको दूर रहना है, एक बाउंड्रीज बना के रखनी है, अपना ऑरा क्लोज्ड करके रखना। ठीक है, बहुत सेलेक्टिव लोग अपनी लाइफ में रखने, ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है जो पहले से ही आपकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। दोबारा से इनको किसी भी वे में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना है, ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। दैट्स बिकॉज रेड लाइट आ रही है, बार बार आने का मतलब है कि आपको इस प्रॉब्लम से निकाला जा रहा है पूरी तरीके से एंड इसको क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है
कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकाल दी है, एंड वो जो भी इंसान है, जो भी परिस्थिति है, आप दोबारा से उस परिस्थिति से या फिर उस इंसान से कनेक्शन स्थापित करें या कनेक्ट करें खुद को। तो डिवाइन ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। दैट्स बिकॉज रेड लाइट आपको दिख रही है कि नो, ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ करके रखिए। एक बाउंड्रीज रखनी है, हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, जिसमें बहुत ही लॉयल टाइप के लोग रहेंगे, सेलेक्टिव रहेंगे, वर्केबल रहेंगे, जो आपके फेवर में वर्केबल होंगे, यानी जो आपके लिए कार्य करेंगे, यानी आपके फेवर में, आपके जैसा, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड जो आपके लिए लॉयल रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रखा जाएगा। अदरवाइज इस टाइप के लोगों को बिल्कुल नो बोलना है आपको भी, एंड डिवाइन ऑलरेडी ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन रेड लाइट आने का मतलब है आपको अलर्ट करना, आपको जागरूकता में रखना, अवेयरनेस में रखना, ताकि आपसे कोई मिस्टेक दोबारा से ना हो एंड आप दोबारा से इस तरीके की प्रॉब्लम्स में ना फंसो, ठीक है। तो यदि आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप देखिए वो आपके फेवर में वो चीज़ें आने वाली हैं, आप विक्टोरियस होने वाले हो, विक्ट्री आपके फेवर में होने वाली है, न्याय आपके फेवर में होने वाला है। एंड जो आपके दुश्मन उनकी लाइफ में, देखिए जो चीज़ें उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की है, फायर बैक उनकी लाइफ में होगी। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने अप्लाई की है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, साम दाम दंड भेद लगाकर जो कुछ भी किया है, तो वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में अब फायर बैक करेगी। उनका दिल टूटना तो अब तय है, साथ ही साथ टावर मूवमेंट भी आना तय है, ठीक है। तो जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, अभी नहीं तो आगे नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेगा, ठीक है। अभी सोचते हैं कई लोग कि हम तो बच गए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ गलत, हमने तो इतना कुछ किया। ऑलरेडी एवरीवन नोज़ दैट कि उसके साथ क्या चीज़ें हैं, वो जानता है वो इंसान कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं एंड हम किस प्रकार के इंसान हैं। हर कोई अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, प्रिटेंड नहीं करता है किसी के सामने, लेकिन जो उसकी इंटरनल सोल है वो ऑलरेडी नोज की वो किस प्रकार की है, किस प्रकार का ये इंसान है, किस प्रकार की इसके अंदर खूबियाँ हैं, कमियाँ हैं, किस प्रकार का ये इंसान है। तो हर कोई ये चीज़ें जानता है, ठीक है, अपने बारे में। उसके बावजूद भी इंसान जानने के बावजूद भी गलतियों पे गलतियां करता है, दूसरों की लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करता है, तभी ईश्वर भी उसको पनिश करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सोल दी गई है जो उनको जागरूकता में रखती है, लेकिन जागरूकता के बावजूद भी वो गलतियां करते हैं। दैट्स बिकॉज डिवाइन उनको उनकी सिचुएशंस में ही डालते हैं जो दूसरों की लाइफ में प्लांट करते हैं, क्रिएट करते हैं, या फिर उस तरीके की परिस्थितियों में उनको डालने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइन उन्हीं लोगों को उन्हीं की परिस्थितियों में घेर कर रख देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो जैसा मैंने बोला, अभी वो लोग सोचते हैं हम बच गए, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो इतना कुछ गलत किया, हमारे साथ तो बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन वो अभी बच गए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ये चीज़ें फायर बैक होंगी, वो डबल वे में उनको पे ऑफ करना पड़ जाएगा इस चीज़ का। तो डबल वे में बचने के लिए ऐसी गलतियाँ, देखिए अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप भी गलतियाँ ना करें। ऐसे लोगों को तो ईश्वर ही समझाएंगे, ईश्वर ही देखेंगे, ठीक है। एंड आपको अपनी लाइफ में अवेयरनेस में रहना है, खुद को अपने आप को अवेयरनेस में डाल के रखना है, प्रोटेक्टेड रहना है, एंड ऐसी परिस्थितियों से बच के रहना है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में एक बार इंसान फंस गया किसी कोर्ट केस में या किसी ऐसी चीज़ में, तो एक लंबा टाइम उसकी लाइफ का ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एंड लाइफ इज़ रियली प्रीसियस, उसका एक एक मोमेंट प्रीसियस होता है, तो उसको जीना चाहिए पूरे दिल से, ठीक है। एंड बहुत लोग इस तरीके की सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ की कीमती पल, कीमती चीज़ें, कीमती मोमेंट, बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। एंड जब ये पल निकल जाता है उसके बाद हमें लगता है कि हमारा कितना टाइम ख़राब हुआ है, ठीक है। तो अपने टाइम को ख़राब ना करें कभी भी, क्योंकि लाइफ सच में बहुत ज़्यादा प्रीसियस, उसका एक एक मोमेंट जीना चाहिए, जीने का ट्राई करना चाहिए। हम खुद को समझा लेते हैं, हम जानते हैं कि लाइफ इज़ रियली प्रीसियस, लेकिन सामने वाले जो नैरो माइंडेड होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते। उनको तो अपनी ही दुनिया में, अपनी ख्याली पुलाव में, अपनी गलतियों के साथ, अपनी घटियापंती के साथ ही जीना होता है, दूसरों को भी उसी में इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में जब हम फंस जाते हैं तो हमारा लंबा टाइम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को ग्राउंडेड करके रखें, ज़्यादा लोगों से, ऐसे लोगों से मेल जोल ना रखें, क्योंकि इनका मकसद हमेशा आपकी लाइफ की खुशियों को ख़राब करना ही होता है, ठीक है। तो अवेयरनेस में खुद को रखें, अपनी फैमिली को रखें, ग्राउंडेड रखें, एक सुरक्षित जीवन जिएं, ठीक है। अपने आप को
बिल्कुल प्रोटेक्टेड करके रखें एंड डिवाइन का जो भी सोल पर्पस है उसको भी करते चलें एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन साथ ही साथ करते चलें। ठीक है, तो आपके फेवर में सारा चीज़ वर्केबल हो ही गया है। सो आप अपनी लाइफ में अब एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, तो उस न्यू बिगनिंग को एक अच्छे वे की तरह, अच्छे रास्ते की तरह, एक अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट करके अपनी न्यू बिगनिंग को शुरुआत करें। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे कि किसी की लाइफ में जो कोर्ट केस है उनके फेवर में हो चुका है। इस तरीके के टॉपिक जो है एकदम क्लोज कर दिए गए हैं डिवाइन की तरफ से, राइट नाउ बंद। अब ये टॉपिक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। यदि अभी भी इस अपनी लाइफ में एक लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बस कुछ ही पल है जो आपकी टाइम में, बस ये आपकी लाइफ में बंद होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये आज का डाउनलोड्स मैसेज। ओके, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है एस ऑफ वैंड्स, देन आया जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम कार्ड इज हमारा द एम्प्रेस। ठीक है, द एम्प्रेस के नीचे है 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आई है, यानी एयर साइन हमारा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, तो आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे, एयर साइन यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल में आया है, अदरवाइज और भी राशियाँ हैं सारी। ठीक है, तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। एंड बॉटम कार्ड्स जो मैंने बताया वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए बताया मैंने। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स बताती हूँ आपको। देखिए, तो जो भी आपकी लाइफ में ना, देखिए जो चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे, जजमेंट एंड जस्टिस ऑलरेडी आ चुका है। तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जजमेंट बहुत पहले पास हो चुका था इन लोगों के खिलाफ, यानी जो लोग ये आपकी लाइफ में थे ना, जो लोग भी ये थे आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को हेल बना रहे थे, आपकी लाइफ की खुशियाँ ख़राब कर रहे थे, आप पे नज़र रख रहे थे, आपकी खुशियों पे नज़र रख रहे थे एंड आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डाल रहे थे। एंड इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे आपकी लाइफ में जिससे आपका हार्ट ब्रोकन हुआ होगा, बार बार टूटा होगा दिल। एंड इनका मकसद भी वही रहता था बार बार कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को ख़राब किया जाए, ना आपके दिल को बार बार तोड़ा जाए, आपको अकेला किया जाए, आपको कोई भी ना पूछे, आपको इवन देन आपके साथ कोई सिंगल पर्सन भी ना जुड़ा रहे। इवन देन यहाँ तक दिख रहा है कि इन्होंने आपकी मैरिज तक को भी टारगेट किया हुआ है। यानी मैरिज का मतलब, यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज ना होने दीजिए, एंड अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को पूरी तरीके से हेल बनाने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, एंड यहाँ पर दिख रहा है ये फैमिली के लोग ही हैं। 10 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि ये लोग फैमिली के लोग ही हैं आपकी, जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट की, हार्ट ब्रोकन्स दी, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डाला, आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बनाने की कोशिश की है। ठीक है, एंड हो सकता है कि एक लंबे टाइम तक आपने इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया है। ठीक है, सफ़र किया है आपने एक लंबे टाइम तक, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आ चुका है ना, ये तो पास्ट की एनर्जीज हुई कि किस वजह से ये लोग क्या कर रहे थे आपकी लाइफ में, एंड किस वजह से ये लोग आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को ख़राब करते। दैट्स बिकॉज जेलसी, कंपटीशन होता है सम टाइम कि मुझसे ऊपर, मुझसे ज़्यादा, ठीक है, क्यों जाए। एंड जेलसी होती है विदाउट एनी रीजंस भी होता है सम टाइम। ठीक है, विदाउट एनी रीजंस भी होता है। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आई है, एक लेडी की निकल कर आई है, ये हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि ये लेडी की एनर्जी से पूरी तरीके से, जो पूरी तरीके से जेलस्ड है। जेलस का मतलब पूरी तरीके से जेलस्ड है आपकी पूरी फैमिली से, यानी कि आपकी फैमिली में जितने लोग भी हैं जो सही वे पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, एंड यदि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, हैप्पी, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस लेडी को कि आप खुश क्यों हो, अपनी फैमिली में खुश नहीं रहना चाहिए, क्यों खुश हो। यानी कि विदाउट, देखिए इस तरीके की जेलसी का ना आज के टाइम में इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें हो गई हैं कि विदाउट एनी रीज़न एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं लोग, जेलसी रखते हैं, एंड दूसरों की खुशियाँ देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है कि कोई इंसान खुश क्यों है, किस लिए खुश है। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम तो देखिए ईश्वर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ऐसे लोग क्या करेंगे इस दुनिया में, मतलब कि दूसरों की खुशियों से जलने वाले लोग, विदाउट एनी रीज़न, एंड की लाइफ को हेल बनाने वाले लोग। ठीक है,
तो देखिए इनके साथ यदि किसी प्रकार का आपके साथ कोई लेन देन था, कर्मा बैगेज या कुछ भी था, वो सारा कुछ बराबर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ में, जस्ट बिकॉज डिवाइन ने आपको न्याय दिया है, जस्टिस एंड जजमेंट पास हो चुका है। तो बहुत पहले इन लोगों के खिलाफ ईश्वर इनको बार बार अल्टीमेटम दे रहे थे, बार बार इनको मतलब इनको जैसे कहते हैं ना साइन दे रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे अवेयरनेस के लिए एंड इनको रोकने के लिए, लेकिन ये रुक नहीं रहे थे, बार बार गलतियों पे गलतियां करे जा रहे थे। आफ्टर जजमेंट यानी जजमेंट पास होने के बाद भी ये लोग एक के बाद एक गलतियां कर रहे थे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए गलत चीज़ें भी अप्लाई कर रहे थे, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर सकें, ठीक है, बीमार पड़ जाएं, मरे से जैसे होता है ना, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज जो दिखा रहा है कि आप बीमार पड़े रहें, बिस्तर पे पड़े रहें एंड आप किसी काम के ना रहें, आप बस आपका शरीर चल रहा है जस्ट लाइक यू, आप डेड की तरह, डेड बॉडी की तरफ पड़े रहें, ठीक है, जैसे मरा हुआ इंसान, उस तरीके की ज़िंदगी को आप जिए। 4 ऑफ सोर्ड्स यही दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें ये चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, स्पिरिचुअल जर्नीज में है। तो यहाँ पे आप की अवेकनिंग भी दिखा रहा है, द हर्मिट की आप एक अवेकन सोल है, आप अवेकन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि इन परिस्थितियाँ जो आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ चली हैं, कठिन जो मुश्किल परिस्थितियाँ थी, उसमें आपने अपनी अवेकनिंग की, आपकी सोल अवेकनिंग हुई है, यानी सोल सर्चिंग हुई है। आपको अकेला तो किया गया था, लेकिन वो अकेलापन आपके लिए सफलता की तरफ जाने के लिए रास्ता बना रहे थे, यानी कि आपको अवेकन किया गया था आपकी सोल के प्रति, आपके कार्यों के प्रति एंड आप क्या आपके अंदर किस तरीके की एनर्जीज उसके प्रति आपको जागरूक किया गया, यानी कि आप एक अवेकन सोल यहाँ पे दिख रहा है। द हर्मिट दिखा रहा है कि आप एक अवेकन सोल हो एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी भी निकल कर आई है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग लेवल पर निकल कर आई है कि ये किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है, ठीक है, जिसकी लाइफ में ये जो जजमेंट एंड जस्टिस सर्व किया गया है, तो वो डिवाइन फेमिनाइन है एंड उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो चुकी, यानी जस्टिस हो चुका, फुल एंड फाइनल ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस तरीके के लोग इनकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इनकी लाइफ से ये लोग आउट होते हुए दिख रहे हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एंड इनकी लाइफ में आ रही है ये जो डिवाइन बीइंग इनकी लाइफ में आ रही है, इनकी सारी खुशियाँ बहुत तेज़ी से, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो चुके हैं, यानी इंट्यूटिव होने का मतलब कि जब इन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है उसके बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा वर्केबल हो गई, जस्ट कि जैसे कोई इंसान अवेयरनेस में आता है एंड चीज़ों को एनालाइज करता है, समझता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जब वो कार्य करता है बाय गाइडेंस, तो उसकी लाइफ में चीज़ें सुधरना शुरू हो जाती हैं, सुधरना यानी ट्रैक पर आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो इंसान एक सही वे की तरफ जाने लग जाता है, जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो वो जब वो सही वे पर जाएगा, सही रास्ते अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, तो डिवाइन भी उसकी लाइफ को सही बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए उसकी लाइफ में वो सारी गाइडेंस और भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शंस देते हैं एंड ऐसे लोगों को उनकी लाइफ से क्या करते हैं, निकालते हैं, चाहे न्याय के द्वारा हो, चाहे ईश्वरीय कोई कार्य के द्वारा हो, ऐसे लोगों को उनकी लाइफ से आउट किया जाता है एंड उनको दी जाती है एक खुशहाल ज़िंदगी, जस्ट लाइक अ 10 ऑफ कप्स, एक फुलफिल्ड लाइफ दी जाती है, डिवाइन लव के साथ दी जाती है, जिसमें बहुत सारा ब्लिसफुल मोमेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कनेक्ट होता है, जो ब्लिसफुल बहुत सुखद मोमेंट होते हैं उसमें, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों में इनको डाला जाता है क्योंकि एक सही ट्रैक पर आ गए हैं, दूसरे डिवाइन द्वारा चुने गए होते हैं एंड बहुत सारा हार्ड वर्क देखा होता है, पेशेंस देखा होता है, चीज़ें लर्न की होती है, देन उसके बाद यहाँ पर पहुँचते तो डिवाइन इनको रिवॉर्डेड करते हैं एक पीसफुल वातावरण वाली लाइफ देकर, साथ ही साथ इनको ऐसा सोल पर्पस देते हैं जिसकी वजह से इनकी स्ट्रांगनेस, इनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ती है, साथ ही साथ इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनकी अबंडेंस बढ़ती है एंड दैट इज़ द रियल जस्टिस एंड जजमेंट होता है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग लेवल का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, साथ ही साथ नेचर से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा नेचर में रहने वाले जीव जंतुओं से कनेक्टेड हैं एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आप जितना ज़्यादा करते हैं आपकी अबंडेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती है, यानी आपका पेंटिकल जितना ज़्यादा आप सर्व करते हैं नेचर को, नेचर में रहने वाले जीव जंतुओं को या फिर असहाय लोगों को, आप देखेंगे कि आपकी अबंडेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है।
यहाँ पे जो मैसेज दिख रहा है, तो ये नेचर से कनेक्टेड है पूरी तरीके से, एंड अपना जो वर्क है वो उसके प्रति भी जागरूक है, एंड वही इनकी अबंडेंस का मुख्य कारण भी यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा ये सर्व करती हैं उतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में एक जैसे फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस आ रही है, इंडिपेंडेंट सारा है, एंड एक लग्जरियस लाइफ को ये जी रही हैं। एंड हर प्रकार के नेगेटिव लोगों से क्या है, ये प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अपनी फॉर्म में लेकर इंजॉय कर रही हैं। यानी कि नेचर से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, अपनी लाइफ में हर प्रकार की अबंडेंस को जी रही हैं। यानी कि इस तरीके की एनर्जीज आपकी आ रही है, यदि नहीं आई है तो, एंड जिनकी आ चुकी है कंग्रेचुलेशंस, आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से आउट हो चुके हैं। एंड राइट नाउ अब डिवाइन आपको पूरी तरीके से एक खुशहाल जीवन में डाल रहे हैं, ज़िंदगी दे रहे हैं, जिसमें आप एक अबंडेंस लाइफ को जिएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर अवेकन सोल। किसी अवेकन सोल के लिए इसकी लाइफ में जजमेंट एंड जस्टिस दोनों पास कर दिया गया है, एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, पूरी तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। एंड इनके जो हेटर्स हैं, जो लोग जेलस हैं, जिन्होंने इनकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश की, उनकी लाइफ में उनका ही हार्ट ब्रोकन होने वाला है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाने वाले हैं, या फिर किसी बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। यानी इस तरीके की चीज़ें भी आ रही, जो उन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था वो चीज़ें इनके लिए ही मैनिफेस्ट हो रही हैं। एंड आप जा रहे हैं एक पावरफुल पोजीशन में, द एम्प्रेस की, यानी कि एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसकी फैमिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, एंड अबंडेंट भी, जस्ट लाइक अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज है ये। एंड साथ ही साथ ये ब्लेसिंग्स है, जिसे कहते हैं ना देवी माँ की ब्लेसिंग्स या धरती माँ की ब्लेसिंग्स। जब आप नेचर को बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं तो जैसे सर्व हमारा नेचर किस में है, हमारी धरती माँ के ऊपर है, तो धरती माँ की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे दिख रही है द एम्प्रेस की फॉर्म में। यानी कि धरती माँ स्वयं आपको ब्लेस्ड कर रही हैं अपनी एनर्जीज, यानी फैमिलिटी बढ़ाकर, आपकी अबंडेंस बढ़ाकर, आपकी खुशियाँ बढ़ाकर। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिख रहा है कि आप कनेक्ट हैं बिल्कुल अर्थ एनर्जी से, यानी आपकी अर्थ एनर्जीज भी हो सकती है। तो आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। अर्थ साइन, तो अर्थ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं तो हो सकती है, इसलिए बोला मैंने, अर्थ साइन आया है इसलिए बोला है मैंने। ठीक है, तो आपकी अर्थ साइन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल पूरी तरीके से अर्थ को ही दिखा रहा है, एंड अर्थ यानी धरती माँ की ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरीके से मिल रही है, फुलफिल्ड कर रही है आपके जीवन को हर प्रकार की खुशियों से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आपसे जितना मैसेज रेजनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक की व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ही कार्ड आया है वेलकम। तो ये वेलकम है आपकी खुशियों का, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में अपनी खुशियों का। ठीक है, जस्टिस, तो उसके बाद जस्टिस आया, देखिए आपकी लाइफ में तो जस्टिस आ चुका है। उसके बाद आपकी एक नई बिगनिंग हो रही है, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है वेलकम कीजिए आप आने वाली नई खुशियों का, नई बिगनिंग का। ठीक है, एंड उसके बाद आया सुंदर, हंसमुख एंड खूबसूरत, तो आप सुंदर, हंसमुख एंड खूबसूरत हो सकते हैं। ठीक है, लायर, तो आपकी लाइफ में झूठे लोग भी होंगे, तो उनको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से आउट कर दिया गया है। लिसन योर वॉइस, तो डिवाइन बोल रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुनिए, उसको हमेशा सुनते रहिए, क्योंकि जब भी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आती है स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपका इंट्यूशन पावर की आवाज़ होती है, यानी आपका इंट्यूशन पावर ही होता है वो एक तरीके से जो आपको मैसेज दे रहा होता है। तो हमेशा उस पर ट्रस्ट करके रखें, बिलीव करके रखें, वो आपके सही जीवन के लिए अब गाइड किया जाता है। ठीक है, एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ये लास्ट था हमारा लिसन योर वॉइस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप मैसेज हमेशा उतना ही लिया कीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता है, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग। ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को।